कृष्णपुर गांव में एक सासू माँ राधा और बहुरानी अनामिका रहती थी। अनामिका के पति विदेश में नौकरी करते थे। राधा बहुत ही नेक इंसान थी। वो हमेशा गरीब और जरूरतमंदों को सहायता करती थी। ये अनामिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो अपनी सासू माँ के पास आई और कहने लगी, सासू माँ, आप बिना मतलब का सबको क्यों सहायता करती रहती है? ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास बहुत संपत्ति है। जितना भी हमारे पास है उसे दान करके मुझे और मेरे बेटे को अच्छा लगता है। अगर हम लोगों को सहायता करेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। बाहर देखोगी तो समझ आएगा कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तरसते हैं। इसका मतलब आप लोगों को दान दक्षिणा करती रहेंगी? कुछ भी कह लीजिए, आपकी ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अभी उम्र कम है, एक दिन खुद समझ जाएगी। इस तरह से उसने सोचा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अनामिका ने कुछ पैसे निकाला और अनामिका से कहने लगी, बेटा अनामिका, इधर आना। उसने बुलाया। आवाज सुनकर अनामिका बाहर आई। बताइए सासू माँ, क्यों बुलाया आपने? उसने इस तरह से कहा। फिर देखा राधा के हाथों में कुछ पैसे हैं। फिर अनाथ आश्रम है ना? हाँ बेटा। आपके हाथों में पैसे देखकर ही मैं समझ गई थी। इस तरह से अनामिका ने कहा। ये सुनकर राधा कहने लगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, अगर हर 3 महीने में मैं अनाथ आश्रम जाके पैसे ना दूं तो मुझे लगता है कुछ अधूरा सा है। वो ठीक है, अब बताइए क्यों बुलाया था मुझे? मैं सोच रही थी तुम्हें भी अपने साथ अनाथ आश्रम ले चलूं। तुम वहां की परिस्थिति देखकर समझ पाओगी कि मैं ये सब सही कर रही हूँ या गलत। चलो एक बार साथ चलो। राधा ने इस तरह से कहा। उसकी बातें सुनकर अनामिका भी ना नहीं कह पाई। वहां की परिस्थिति देखने के लिए अनामिका राधा के साथ चली गई। दोनों पैदल चले जा रहे थे। बेटा अनामिका, मैं ऐसा कह रही हूँ इसीलिए बुरा मत सोचना। अगर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुमसे जितना हो पाए अनाथ आश्रम में जाके जरूर दान करना, राधा ने कहा। उसकी बातों पर अनामिका ने जवाब नहीं दिया। इस तरह जब वो चलकर जा रहे थे, उनके सामने से एक बड़ी सी बस बहुत स्पीड से आई। बिना देखे वो पैदल जा रहे थे। जब वो अनाथ आश्रम पहुंचने ही वाले थे, वो बस आकर उन्हें धक्का मार दी। ये देखकर राधा ने जोर से अनामिका को धक्का मार के साइड कर दिया। अनामिका जाकर सड़क किनारे गिरी। उसका सर जाकर बड़े से पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गई। क्योंकि राधा उस बस से टकराई थी, इसीलिए वहीं की वहीं उसकी जान चली गई। इस तरह 1 हफ्ता निकल गया। अनामिका को होश आया। वो हॉस्पिटल के बिस्तर में लेटी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्योंकि उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसकी याददाश्त चली गई थी। इस बीच डॉक्टर साहब वहां पे आए। हेलो, कैसी हैं आप अभी? मैं कौन हूँ? अनामिका ने इस तरह से पूछा। डॉक्टर समझ गए कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। आप और आपकी सासू माँ सड़क से जा रहे थे तो एक बस आकर आप दोनों को धक्का मार दी। आपकी सासू माँ ने आपकी जान बचा ली, पर उनकी जान चली गई, ऐसा लोगों ने कहा। इस तरह से डॉक्टर साहब उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगे, पर अनामिका को कुछ भी याद नहीं था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इस तरह से अनामिका ने कहा। फिर डॉक्टर साहब उसकी जांच करने लगे और पुरानी बातें याद कराने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जाकर अनामिका को अनाथ आश्रम छोड़ आए। वही अनाथ आश्रम जहां उसकी सासू माँ राधा हमेशा दान किया करती थी। इस तरह से अनाथ आश्रम में अनाथ होकर अनामिका अपनी जिंदगी बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद बार बार उस अनाथ आश्रम के बोर्ड को देखकर उसे कुछ याद आने लगी, पर उसे ठीक से याद नहीं आ रही थी कि वो आखिर में है क्या।
मुझे लगता है सच में मेरा एक अतीत है। मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, पर समझ नहीं आता कि वो क्या है। मेरे लिए इस अनाथ आश्रम में रहना बहुत ही कठिन हो गया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से दौड़ के भाग जाऊं, पर ये नहीं पता कहाँ जाना है। इस तरह वो सोचकर दुखी हो गई। फिर एक दिन अनामिका के पति विजय घर वापस आया। आकर देखा कि घर पे कोई नहीं है। वो बहुत चिंतित हो पड़ा और चारों तरफ ढूंढने लगा, पर उसे कहीं कोई नहीं मिला, कहीं पर भी नहीं मिले। एक दिन अनामिका गई पानी के नल के पास कपड़े धोने के लिए। जैसे ही उसने अपना पैर पंप के पास रखा, उसके पैर फिसल गए और वो गिर गई और उसका सर जाके एक पत्थर से टकराया। थोड़ी देर के लिए वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब वाटर पंप से उस पर पानी गिरा तो उसे होश आया और वो चारों तरफ देखने लगी। फिर धीरे धीरे उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई और फिर वो कहने लगी, अरे मैं यहाँ पे कैसे आई? फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसे सब कुछ याद आ गई। सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। अचानक से उसे अपनी सासू माँ राधा की याद आई। अरे सासू माँ, मुझे बचाने के चक्कर में आपने अपनी जान गंवा दी। पहले मुझे यहाँ से निकलकर अपने पति के पास जाकर सारी बातें कहनी होगी। इतने दिनों से उन्होंने मुझे फोन तक नहीं किया। उसके बाद वहां से वो अपने घर तुरंत वापस गई। जैसे ही वो घर पहुंची, देखी विजय उदास होकर बैठे हुए हैं। अनामिका को देखकर वो कहने लगे, अरे अनामिका, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मैंने तुम दोनों को नहीं ढूंढा। जब मैं घर पर फोन करता था कुछ जवाब नहीं मिलता था। चिट्ठी भी लिखी मैंने। इस वजह से मैं बहुत परेशान होकर इंडिया वापस आ गया। माँ कहाँ है? इस तरह बिना सांस लिए वो एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। फिर अनामिका ने एक एक बात खुलकर बताई। ये सुनकर विजय काफी दुखी हो गया। इतने दिनों से मैं अनाथ आश्रम में पड़ी हुई थी, अपने घर द्वार संपत्ति सब छोड़कर। अनाथ आश्रम में रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं समझ रही हूँ वहाँ की परिस्थिति क्या है, और ये भी समझ में आ रहा है साफ साफ कि माँ क्यों अनाथ आश्रम में दान किया करती थी। आज के बाद से सासू माँ की इच्छा मैं पूरी करूंगी। उसने इस तरह से निर्णय लिया। फिर जितने पैसे उनके पास थे वो छोटे छोटे अनाथ आश्रम में जाकर दान करने लगे। ये देखकर विजय बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब अनामिका उसकी माँ की जगह पर जाकर अनाथ आश्रम में सहायता करने लगी थी। एक बार एक सासू माँ और एक बहुरानी थी, जया और अनामिका। वो दोनों एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहते थे। एक दूसरे से ऐसे लड़ते थे मानो कि दुश्मन हो। हर एक चीज के लिए उनकी लड़ाई होती थी। अनामिका के पास एक पालतू कुत्ता था। वो कुत्ता अनामिका की जान थी। वो हमेशा उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। जब भी वो कुत्ता अनामिका के पास होता था, ये देखकर सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन वो गुस्से से लाल पीले होकर कहने लगी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी इस लड़की से मेरे बेटी की शादी कराना। ऊपर से ये पैसा भी बर्बाद करती है कुत्ते को पाल के। इस तरह से अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये पूरा घर बर्बाद कर देगी। फिर वो गुस्से से अनामिका के पास गई और कहने लगी, अरे अनामिका, मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस बेवकूफ कुत्ते को घर से दूर रखो। मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि ये कुत्ता इसी घर में मेरे साथ रहेगा। अच्छा तो ये बात है, सुन लो, मैं तुम्हें 2 दिनों का समय दे रही हूँ। अगर तुम नहीं मानी तो इस घर से मैं धक्का मार के निकाल दूंगी। किस बात के लिए आप मुझे धक्का देंगी? मेरा भी उतना ही हक है इस घर में जितना कि आपका है। मैं आपको मेरे कुत्ते को घर से बाहर निकालने नहीं दूंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकती है। फिर मैं और मेरा कुत्ता आराम से रहेंगे यहाँ पर। जब उसने ऐसा कहा, जया आग बबूला हो गई। इतनी बदमिजाजी हो गई हो? तुम मेरे ही घर में बहू होकर आई हो और मुझे ही घर से धक्का मार के निकाल दोगी? वो गुस्से में आकर उसके बालों का झोटा पकड़ ली। अनामिका भी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्या आप मेरे बालों को पकड़ेंगी? आपकी इतनी हिम्मत? वो भी जाकर अपनी सासू माँ के बालों को पकड़ ली। इस तरह से उन दोनों के बीच कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होनी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद वो थक गए और छोड़ दिए एक दूसरे को। फिर वो अपने अपने कमरे में चले गए। हाँ, इस तरह की बहू हो तो उसकी जान ले लेना कोई गलत काम नहीं है।
मैं उसे एक दिन अपने हाथों से मार डालूंगी। इस तरह से वो परिकल्पना करने लगी और उधर अनामिका गुस्से से जाकर सारा खाना कुत्ते को खिला दी। अगर वो मेरे कुत्ते को देखेगी तो मेरा कुत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। आजकल वो अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा है। खाओ टॉमी, खाओ। मेरी सासू माँ की बातों को बुरा मत मानना। इस तरह से वो खाना खिलाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन जब दोनों घर पर ही थे, एक आदमी बाहर से आके कहने लगा, साड़ी ले लो, साड़ी साड़ी, अच्छी अच्छी साड़ी। ये आवाज सुन के वो दोनों बाहर निकल आए एक साथ और साड़ी वाले को एक साथ बुलाया। हाँ मालकिन, आइए आइए। वो आदमी दोनों को ही साड़ियां दिखाने लगा। इस बीच दोनों ने एक साथ एक साड़ी को देखा और एक साथ ही उस साड़ी को उठाने गई। ये साड़ी मेरी है, मुझे पसंद है। मैंने पहले देखा था और पसंद किया था। छोड़ो ये साड़ी। उसने इस तरह से कहा। फिर अनामिका कहने लगी, ये साड़ी आपसे ज्यादा बेहतर मुझ पर लगेगी और मैंने पहले उसे पकड़ा था तो ये मेरी है। छोड़िए साड़ी को, कह रही हूँ ना, छोड़िए। जया ने कहा कि वो साड़ी उसे खुद के लिए चाहिए। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वो कहती है मुझे चाहिए, वो कहती है मुझे चाहिए। फिर दोनों के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। साड़ी बेचने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मालकिन, मेरे पास एक और अलग साड़ी है, दूसरे मॉडल की, अलग रंग है। आप चिंता मत कीजिए। मुझे यही साड़ी चाहिए, इसी रंग की। मुझे भी यही चाहिए, छोड़ो उसे। फिर दोनों मिलकर जोरों से दोनों तरफ से खींचा खींची करने की वजह से साड़ी बीच से फट गई। अरे अरे, मेरे सोने जैसी साड़ी तो बर्बाद हो गई। अब आप मुझे पैसे दीजिए साड़ी के। फिर दोनों ने उस साड़ी के आधे आधे टुकड़ों को लेकर उसे पैसे दिया और फिर वहाँ से भेज दिया। ये मेरे हर काम के बीच में अड़ंगे लड़ाती है और मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे इसका कुछ करना होगा ताकि इसको सही सबक मिले। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका हलवा बना रही थी। हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जया ने इस चीज को गौर किया। क्या ये इंसानों के लिए है या फिर कुत्ते के लिए बना रही है? मुझे कुछ करना होगा। वो किचन में गई और देखी अनामिका वहाँ पर नहीं है। वो जाकर हलवे में नमक डाल दी। जब अनामिका हलवे को लेकर कुत्ते को खिलाने गई, कुत्ता खाने के लिए तैयार ना हो। क्या हुआ टॉमी, तुम इस हलवे को क्यों नहीं खा रहे हो? ये कहकर उसने हलवे को चख के देखा। वो समझ गई इसमें तो नमक है। फिर वो मनी मन सोचने लगी, ये सब काम उसने ही किया होगा। जैसे ही देखा मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो वो जाकर नमक डाल दी हलवे में। अब बदला लिए बिना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझे। वो सही समय का इंतजार करने लगी। जया को एक दिन चिकन बिरयानी खाने का मन किया, इसीलिए वो चिकन बिरयानी बनाने का सोची। बनाने के दौरान जब वो थोड़ी सी आसपास गई, इस बीच वहाँ पर अनामिका आई और बिरयानी के साथ कुछ दवाई मिला दी। जया ने उस बिरयानी को खाया और उसे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। साथ ही साथ उसे डायरिया होने लगा। सारा दिन वो तकलीफ में रही। उसने इस बिरयानी में जरूर कुछ मिलाया था और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। क्या वो सच में मुझे मारना चाहती है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कुछ करना पड़ेगा। 2 दिनों के बाद जया अनामिका के उबलते दूध में नशे का पदार्थ मिला दी। अनामिका ने उस दूध को पिया और बाकी दूध कुत्ते को दे दिया पीने के लिए। अनामिका और कुत्ता दोनों ही नशे में धुत हो गए। आज इसकी मृत्यु दिवस है। आज इसे मुझे कहीं ले जाकर मार देना होगा ताकि लोगों को शक मुझ पर ना हो। फिर जब मेरा बेटा अमेरिका से आएगा, मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। फिर जया अनामिका को स्टेशन पर ले गई। रेलवे ट्रैक पर उसे लिटा दी और रस्सी से बांधी और वहाँ से हटके खड़ी हो गई। जया इंतजार करने लगी ट्रेन आने का और बिना देखे हुए थोड़ी दूर जाके खड़ी हो गई। अरे बहुत देर हो गई, अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? अगर ट्रेन जल्दी आ जाती तो मुझे उसकी मृत्यु देखने में मजा आता। इस बीच अनामिका को होश आ गया और वो सोचने लगी वो यहाँ कैसे आ गई। वो आगे पीछे देखी। अरे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी।
इस बीच बेहोश कुत्ते को भी होश आ गया और वो घर के पास से अनामिका को सूंघते हुए दौड़ने लगा। अनामिका डर के मारे चिल्लाने लगी। इस बीच ट्रेन आने लगी दूसरी तरफ से। थोड़ी देर के लिए ये देखकर अनामिका का मानो दिल का धड़कन ही बंद हो गया। तुरंत वो कुत्ता वहां पर पहुंचा। इस बीच ट्रेन लगभग पहुंच ही चुकी थी। अनामिका ने कुत्ते को देखकर कहा, टॉमी, यहाँ जल्दी आकर मुझे खोलो। इस तरह से वो बुलाने लगी। कुत्ता जल्दी आकर अनामिका को खोलता है। इससे पहले कि ट्रेन वहां तक पहुंच जाती, अनामिका रेलवे ट्रैक से उठकर साइड चली जाती है और अपनी जान बचा लेती है। सासू माँ खड़े खड़े ये सब कुछ देखती है, फिर चुपचाप वहाँ से कट लेती है और घर चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद टॉमी, तुम्हारी वफादारी ने आज मेरी जान बचा ली। ये सब कुछ जानबूझकर जरूर जया ने किया होगा। मैं भविष्य में बताऊंगी अनामिका क्या कर सकती है। इस तरह से वो कसम खाई और वहाँ से घर चली गई।